हेलो स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग द्विघात समीकरण का वीडियो नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो इसमें इबारती प्रश्न को आप देखेंगे। इबारती प्रश्न क्या होते हैं, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उनको पढ़ करके हमको एक समीकरण द्विघात बनाना होता है, फिर उसको हल करके दोनों मूल ज्ञात करना होता है, या उसमें जो भी जैसे बोलेगा कि लंबाई चौड़ाई जो भी जैसे भी बोलेगा उस प्रकार से हल करेंगे। जैसे कि एक इबारती प्रश्न पे एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे इसको पढ़िए। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इबारती प्रश्न को हल्के में लेने की कोशिश ना करिए। इबारती प्रश्न को जितना ध्यान से पढ़ेंगे, अगर पढ़ के समझ लिए क्वेश्चन को, तो उसको कॉपी पे ड्रा करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं। मान लीजिए, क्या मान ले भाई, कि माना ABCD एक आयत है। तो क्या आयत बना लीजिए, ABCD। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो छोटी भुजा से शुरुआत कर रहे हैं, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा जब तक कुछ मानेंगे नहीं तब तक हम विकर्ण कैसे बताएंगे। और फिर बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से रिलेटेड है। देखिए, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो मतलब छोटी भुजा मिसिंग है। अगर किसी तरह छोटी भुजा पता चल जाता तो दोनों पता चल जाता। तो इसमें कहेंगे कि माना ABCD एक आयत है जिसमें AD छोटी भुजा AD लिख दीजिए। छोटी भुजा AD लिखे चाहे BC लिखे, दोनों बात एक है, दोनों बराबर होते हैं। भुजा AD बराबर x है। ये बात तो लिख सकते हैं भाई। हमने ये माना है कि एक आयत ABCD है जिसमें छोटी भुजा जो है वो x है। क्या है? x। तो जो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न के अनुसार आप क्या कहोगे, तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा कह रहा है तब प्रश्न के अनुसार हम बोल सकते हैं विकर्ण क्या होगा आपका, विकर्ण। तो विकर्ण जो बनेगा वो n रहेगा। देखिए, अगर इसको x मान लिए हैं तो बोला विकर्ण की छोटी भुजा 60 अधिक हो, और जो आपका माना है बड़ी भुजा वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो विकर्ण आपका आएगा x प्लस 60, और बड़ी भुजा का आएगी, बड़ी भुजा आपका आ जाएगा x प्लस 30। इतना चीज देखिए, हमने जो क्वेश्चन ही पढ़ के किया है। अब इसके बाद जो हल करने की प्रक्रिया है, यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करें कि इससे हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाए। तो ये तो आपको पता है कि आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, अच्छा एक बार बताइए तब, तो अगर हम ये त्रिभुज पकड़िए ये वाला, तो ये 90 डिग्री का है। अगर ये हाई देखो x है तो ये x होगा, और ये आपका x प्लस 30 तो x प्लस 30 होगा। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का है। तो क्या यहाँ पे आप लोग वो पाइथागोरियस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लगा के चेक करिए, देखिए द्विघात समीकरण बनता है कि नहीं। तो क्या हम बोल सकते हैं पाइथागोरियस प्रमेय से, पाइथागोरियस प्रमेय से हम बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला लगा लीजिए। कर्ण क्या दिया है, x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू L लंब, ये ले लीजिए x का स्क्वायर, आधार कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें। जब इसको ओपन करेंगे, देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, और स्क्वायर के लिए 00 3600 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2ab करेंगे तो 60 दूनी 120 x बराबर, इधर कर लीजिए, ये तो x स्क्वायर पहले से दिया ही है। और ये इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा,
ए स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 3 तरीके 900, 3 तरीके 90 होगा, देखिए जीरो के लिए, और ये 2 जीरो, और फिर उसके बाद प्लस 2ab, तो 30 दूनी के 60x। अब इसमें जो कट रहा है, देखिए ये कट रहा है, स्क्वायर इस बगल प्लस दोनों है तो इस बगल आके माइनस होकर कट जाएगा। अब जो बचे हैं उसको सारे को उधर भेज दीजिए, तो ये देखो एक्स स्क्वायर आपका है, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये बताइए इधर 120 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इधर प्लस का 60 है, ये माइनस का 120 जाएगा, तो घटेंगे तो माइनस के 60 ही एक्स हो जाएगा। और इधर देखिए 900 प्लस का है और 3600 आपका प्लस का ये भी है, तो 3600 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब छोटे में से बड़े घटाएंगे तो बड़े का चिन्ह लगेगा, तो 3600 में से 900 घटाओगे तो 2700 बटेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा 2700 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बना। अब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हम दो विधि से हल करना बताए थे, एक तो प्रतिस्थापन विधि से, एक है विलोपन विधि से। तो जो आपको इच्छा लगे वो कर लीजिए, हम लोग गुणनखंड विधि से वही कर लेते हैं विलोपन वाला। तो 2700 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि घटाने पे 60 है, तो 30 गुणे 90 कर लीजिए, 90 गुणे 30, तो 90 गुणे 30 करेंगे तो देखिए 2700 आ रहा है, और 90 में से 30 घटाइए तो क्या 60 आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो रख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 60 की जगह हम 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, अब इंटू यक्स माइनस के 2700 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये चिन्ह अंदर जाए, ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदलेगा, यक्स का गुणा होगा, माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700। अब दो चिन्ह देखो, दो को ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब जब बाहर आपका चिन्ह प्लस है तो अंदर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, इसमें से कामन क्या है, यक्स कामन है तो यक्स माइनस 90 बचेगा, प्लस इसमें से 30 कामन है तो यक्स माइनस के 90 बचेगा, तो यक्स माइनस 90 एक ब्रैकेट में लीजिए, एक्स प्लस 30 एक ब्रैकेट में लीजिए, तो यक्स बराबर 91 आ जाएगा, यक्स बराबर माइनस के 30 आ जाएगा। तो यक्स बराबर 90 ये सही है, ये गलत है, क्यों? क्योंकि दूरी जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। हम कहेंगे कि ये रेखा 90 सेंटीमीटर का है, 90 मीटर का है, माइनस 30 कभी नहीं होगा, माइनस में तो होता नहीं है। तो अब यहाँ पे आप जो निकालिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो फिर कहेंगे अतः, अब कर्ण का विकर्ण कितना आएगा, तो भुजाएं पूछा था सारे ना, तो एक कहता छोटी भुजा कितना आ गया, छोटी भुजा आपका आ गया 90, क्योंकि यक्स का मान ही देखो, ये छोटी भुजा था ना यक्स, तो बड़ी भुजा कितना आ जाएगा, बड़ी भुजा यक्स प्लस 30 था, तो 90 प्लस 30 तो इक्वल टू 120 मीटर। तो इबारती प्रश्न ऐसे पूछेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये था आपका इबारती प्रश्न। तो इबारती प्रश्न बहुत सारे हैं, अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो हमको कमेंट करिएगा। तो इसी प्रकार से सोच समझ के उसको करना होता है, और द्विघात समीकरण बना के हल करके जो पूछता है वो बताते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चलते हैं अब।